अपने प्रदेश की मिट्टी से जुड़ा हुआ मानते हैं तो हमारे दायित्व भी बढ़ जाते हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। जो हमें अभी तक यहां से मिला, जो कुछ मैं आज हूं, उसमें राजस्थान, भारत, सेना, प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप, बहुत चीजें इसमें शामिल हैं जिनकी वजह से आज मैं यहां तक पहुंचा हूं, मेरा व्यक्तित्व बना है। तो समय है प्रदेश को, नई पीढ़ी को वापस लौटाने का। और मुझे लगता है यही लक्ष्य लेकर हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, जो ज्यादातर राज्यों के अंदर अपना नेतृत्व कर रही है, राजस्थान में जिनकी सरकार है, हमारा भी यही लक्ष्य है कि भारत को सबसे पहले रखना है। नेशन शैल ऑलवेज कम फर्स्ट। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए भजनलाल जी की सरकार भी प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन की 2047 तक हमें भारत को विकसित राष्ट्रों की श्रृंखला में खड़ा करना है। वी हैव टू बी वन ऑफ द ग्लोबल लीडर्स अमंग्स द नेशंस। उसकी दिशा में काम करने के लिए यही सबसे शानदार समय है। आप और हम इस धरती पर हैं, हम में काबिलियत है और हमारी इस काबिलियत की वजह से ये सबसे शानदार समय होना चाहिए कि हम राजस्थान को भी सबसे बेहतर बनाएं और भारत को भी सबसे बेहतर बनाएं। निश्चित रूप से हम चाहे खेल को ले लें, चाहे भारत की सुरक्षा को ले लें, चाहे अंतरिक्ष में नए आयाम पाने को ले लें, किसी भी क्षेत्र में कि आप बात करेंगे तो उसकी नींव जो होती है वो अर्थव्यवस्था होती है, इकोनॉमी होती है। राइजिंग राजस्थान हमने हमारे सरकार के पहले ही वर्ष में हमने करा, जबकि आमतौर पर यह मुश्किल माना जाता है कि पहले सरकार आई है, अपने पांव जमाएगी और फिर अगले साल जाकर वो कोई इस तरह का समिट करेगी। लेकिन नहीं, समय कम है, जिम्मेदारियां बड़ी हैं। राजस्थान जो पिछली 5 साल पिछली सरकार के कारण पिछड़ गया, उसको हमें तुरंत आगे लाना है और इसलिए बिना समय गंवाए हमने पहले ही वर्ष में राइजिंग राजस्थान समिट करा। और आप सब मुझसे बेहतर जानते हैं कि 35 लाख करोड़ से भी ज्यादा के एमओयूज आए, जो अपने आप में ऐतिहासिक हैं। आज जब एनडीटीवी इमर्जिंग राजस्थान, इमर्जिंग बिजनेसेस की बात कर रहा है और मुझे यहां आमंत्रित करा है, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि 3 चीजें हैं जिसकी वजह से राजस्थान देश के अंदर जितने भी राज्य हैं उनमें सबसे अव्वल रह सकता है। और वो है लोकेशन, लीडरशिप और लॉजिस्टिक्स। लोकेशन, हम नॉर्थ इंडिया के तकरीबन मध्य में हैं। 5 बड़े राज्य नॉर्थ इंडिया के, भारत के बड़े राज्य हमारी राज्य की जो सीमाएं हैं उससे जुड़े हुए हैं। देश का सबसे बड़ा मार्केट राजस्थान और राजस्थान के चारों तरफ है। यहां ये एक ऐसा प्रदेश है जो शांति प्रिय प्रदेश है। बाकी राज्यों के कंपैरिजन में यहां लॉ एंड ऑर्डर बहुत बेहतर है। यहां पर मेहनती युवा रहते हैं जिन्होंने इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया है। यहां 365 दिन सूरज ऊपर रहता है, मौसम साफ रहता है, पोल्यूशन नहीं रहता यहां पर, हर तरह से। और ऐतिहासिक जगह है जहां पर लोगों को बसने में भी आनंद आता है, प्राथमिकता रहती है। दिल्ली के नजदीक है, मुंबई के रास्ते पर है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का एक तिहाई हिस्सा राजस्थान से होकर गुजरता है और उसके दोनों तरफ जमीन ही जमीन है। तो मुझे बताइए, लोकेशन में कहां कमी है राजस्थान के अंदर? तो लोकेशन बहुत जबरदस्त है। फिर लीडरशिप, आज हम डबल इंजन सरकार में काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो नेतृत्व है, उनका जो विजन है, उनके जो कैबिनेट के अंदर मंत्रीगण हैं, एक एक मंत्री, जैसे आपको याद होगा पिछली सरकार जो केंद्र की थी, 10 वर्ष पूर्व की बात कर रहा हूं, वो अखबारों के अंदर स्कैम ही स्कैम आते थे, बड़े बड़े स्कैम आते थे, जीरो की गिनती नहीं होती थी, इतने जीरो लगे होते थे। वो सारे घोटाले खत्म हैं। बड़े लेवल पर जो देश को निचोड़ने वाले जो घोटाले होते थे वो खत्म हैं। आज पारदर्शी सरकार है जो दुनिया के अंदर भारत का नाम कर रही है,
जब ट्रेड होता है तो उस ट्रेड के अंदर भारत की बात बहुत महत्वपूर्णता से रखी जाती है, सुनी जाती है। तो हर तरह से आज लीडरशिप देश की और राज्य की, राज्य के अंदर भजनलाल जी मुख्यमंत्री हैं, हमारे कैबिनेट के मंत्री हैं और सभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो लक्ष्य रखा हुआ है उस लक्ष्य के ऊपर काम कर रहे हैं। तो डबल इंजन की सरकार पूर्ण रूप से पारदर्शी तरीके से काम कर रही है। तो लीडरशिप भी है। और मैं यहां तक क्यों रुकूं, पॉलिटिकल लीडरशिप पे क्यों रुकूं, जब दुनिया के अंदर अगर बिजनेस की बात करी जाए तो राजस्थान के बिजनेसमैन तो पूरे देश और दुनिया में फैले हुए हैं।